बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। इकाई 4 का हम अगला टॉपिक ले रहे हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विदेशों में लड़ाई लड़ी। भारतीय राजनीति में 1942 से 1945 तक का समय निष्क्रिय राजनीति का था। उसी समय देश के बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष की तैयारी हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय और कार्य। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी युग के एक महान नेता थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे एक कुशाग्र बुद्धि वाले मेधावी छात्र थे। वे ICS की परीक्षा देने इंग्लैंड गए और इस परीक्षा में सफल रहे। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज के साहसिक संघर्ष की उन्होंने शुरुआत की। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण, फॉर्मेशन। आज़ाद हिंद फौज का संगठन सितंबर 1941 ईस्वी में भारत के एक जापान प्रवासी क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने किया था। मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो में भारतीयों की एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की तरफ से आकर्षित हुए। धीरे धीरे वे कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता बन गए। बोस और नेहरू कांग्रेस के वामपंथी दल का प्रतिनिधित्व करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जर्मनी के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन का सुझाव रखा, जिसे जर्मन सरकार ने स्वीकार कर लिया। जर्मनी में बोस को नेताजी की उपाधि भी प्रदान की। आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियां, एक्टिविटीज़। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज ने अल्प अवधि में ही 3 लड़ाकू ब्रिगेड स्थापित कर लिए। जापानी फौजों के साथ लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 ईस्वी को भारतीय सीमा पार कर ली तथा भारतीय भूमि पर तिरंगा फहरा दिया। ब्रिटेन ने इसको देखकर अपनी शक्ति फिर से बढ़ा ली। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों तथा कमांडरों को अंग्रेज़ों ने 1945 ईस्वी में बंदी बना लिया। सुभाष चंद्र बोस 16 अगस्त 1945 ईस्वी को अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ विमान द्वारा सिंगापुर से बैंकॉक के लिए रवाना हुए। जापान में हवाई अड्डे पर उनका हवाई जहाज उड़ान भरते समय क्षतिग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज का योगदान। यद्यपि आज़ाद हिंद फौज अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकी, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को अब बहुत अधिक प्रभावित किया। संपूर्ण भारत में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के प्रति श्रद्धा और गौरव की लहर फैल गई। आज़ाद हिंद फौज के प्रभाव ने 1946 ईस्वी में नौसैनिक क्रांति को भी प्रेरित किया। धन्यवाद विद्यार्थियों।